मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि माता अब मेरी मदद कर दो, वरना ये जीवन ख़त्म कर दो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। मुझे इस संसार में नहीं रहना माता, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा माता। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता। बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म की, अपने फल, अपने मेहनत का फल मांग रहा हूँ आपसे। पर ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं माता। और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी हैं, आप मेरी माँ हैं, मैंने आपको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किया। पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रही हैं और वो सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप मेरी परीक्षा लेती जा रही हैं और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को ये दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरी माता एक दिन मुझे फल देंगी। पर अब मैं थक गया हूँ माँ, अब मैं थक गया हूँ ये परीक्षाएं दे देकर। अब मैं थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र देख देख कर। मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं, मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते। तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा कि एक दिन मेरी माता आएंगी, एक दिन मेरी माता मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगी। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे किस ओर लेके जा रही हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारी गुहार सुन रही हूँ मैं सब देख रही हूँ। बस ऐसे टूटो मत। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाली हूँ। तुम्हारी वो इच्छा, तुम्हारे ये कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती थी, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरी माता हो तो आप ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ, आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार कर रही थी, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा उसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगी मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे। और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगी। बस थोड़ा समय और है। जैसे तुमने इतने लंबे अरसे इंतज़ार किया, इतने लंबे अरसे अपनी माता पे यकीन रखा, थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हारी कल्पना से परे है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहा है,
तुम टूटे नहीं और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अपने आप को प्रतिपल ये याद दिलाते रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मान सकते मेरे बच्चे, तुम ऐसे टूट नहीं सकते हो। जीवन में सिर्फ दुख ही तो देखा है तुमने, क्या वो सुख देखने से पहले ही हिम्मत हारना चाहते हो तुम? तो हिम्मत मत हारो, अपनी माता पे यकीन रखो। मुझे पता है तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, कहीं काम किया, किसी चीज़ की परीक्षा की तैयारी की, हर चीज़ में बहुत मेहनत के बाद भी काम होते होते बिगड़ गया। जो तुम्हारा काम बना भी तो तुम्हें जो श्रेय मिलना चाहिए था वो लोगों ने तुम्हें नहीं दिया। पर तुम उन लोगों की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माता अब तुम्हारी प्रशंसा करने वाली हैं। अब तुम्हें इन लोगों के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ऐसे रो मत, अपने लिए खड़े हो और अपने लिए लड़ो, तभी मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। अब तुम जंग जीतने वाले हो, अब हार मान कर ऐसे भागना मत मेरे बच्चे। अब हिम्मत मत हारना और अब उन लोगों को मत दिखाना कि तुम टूट रहे हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वो सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। ओम नमः शिवाय।